सोमवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आदित्यपुर सरायकेला खरसावा में स्थित 650 बिस्तरों वाले नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नेताजी सुभाष समूह के अध्यक्ष मदन मोहन सिंह, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेहटा पटना के निदेशक डॉक्टर कृष्ण मुरारी सहित समूह के अन्य पदाधिकारी और नर्सें भी उपस्थित थीं। मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में नेताजी सुभाष समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने अध्यक्ष मदन मोहन सिंह को शिक्षा का विकास पुरुष बताया। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर साल मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार की तुलना में अब मेडिकल छात्रों की सीटें दोगुनी हो गई हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कोल्हान में इस खूबसूरत और अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण पर भी प्रसन्नता व्यक्त की और भविष्यवाणी की कि ये मेडिकल शिक्षा में एक नई क्रांति लाएगा। बिहार की राजनीति से जुड़े एक सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने गब्बर राज देखा है और अब लालू प्रसाद यादव के परिवार की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में जनता दोबारा गलती नहीं करेगी। 11 साल उम्मीदों से घिरा रहा और यूपीए की सरकार घोटालों से घिरा रहा। ये अंतर रहा। दुनिया में नरेंद्र मोदी की सरकार 11 नंबर से 14 नंबर पर आर्थिक पावदान पर ले जाने का काम किया। नरेंद्र मोदी 19 लाख के एक्सपोर्ट को 70 लाख के एक्सपोर्ट से ऊपर ले जाने का काम किया। जो लोग कहते हैं रोजगार, मैं कहता हूं ईपीएफओ नंबर आज 30 करोड़ से अधिक है। और ये कहां से आया? ये रोजगार की परिभाषा बदल गई है। सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं है। यहाँ 125 स्टार्टअप है जो 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है। वहाँ 1,60,000 स्टार्टअप हो गए। 75,000 तो उसमें महिला स्टार्टअप हो गई। ये बदलता हुआ भारत है। 10 साल 20 साल नरेंद्र मोदी और रहेंगे तो देश दुनिया का जब 2047 शताब्दी वर्ष मनाएगा तो भारत दुनिया का 1 नंबर पे रहेगा, विश्व गुरु भी बनेगा। उसी में रुके। उनका बेटा आया तो बड़े होटल में। पत्रकारों ने पूछा कि आपके लड़के तो बड़े होटल में, आप क्यों? कहा मैं स्मिथ फोर्ड, मैं इसको कभी नहीं भूलता। तो मदन बाबू मदन मुरारी हैं, ये कभी नहीं भूलते। और मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान इन्होंने दिया है ये अपने आप में अमूल्य है। आज नरेंद्र मोदी के सरकार में हर हफ्ते में यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की सीटें जहां 700-750 के लगभग में था, 750, वहां आज 1300 के लगभग में हो गया। मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोलने का नरेंद्र मोदी की एक संकल्पना, जिसको जमीन पर उतार रहे हैं। भारत की आबादी जिस ढंग से बढ़ रही है, मेडिकल के छात्र के सीटों का जस्ट दुगना कर दिया। तो ये आज मोदी जी के सोच का कारण है। और आज देश में मेडिकल कॉलेज बड़ी तेजी से बन रहे हैं। और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज
ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जमशेदपुर एक औद्योगिक नगरी है, टाटा की नगरी है। टाटा की नगरी के बाद ये औद्योगिक नगरी के रूप में स्थापित हुआ और यहाँ की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की तरह यहाँ भी ग्रोथ है। इसलिए यहाँ ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है मदन मुरारी जी का, और भगवान करे इसी ढंग से ये समाज की भी सेवा करते रहें, अपना भी सेवा नीतिगत हेमंत सोरेन की पार्टी से झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग अपने को किया। वो कारण था डेटाबेस, आदिवासियों की जनसंख्या गिरती जा रही और झारखंड में एक जमायत टोला का स्थापना हो रहा। ये जमायत टोला झारखंड के लिए कलंक है। झारखंड के मूल आदिवासियों को खत्म करने की साजिश है। बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या भले वो सरकार बना लें, आने वाले दिन में हेमंत सोरेन झारखंड को बंगाल बनाना चाहते हैं। अब बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाना चाहती है, क्योंकि इन लोगों को वोट से प्रेम है, न आदिवासी से प्रेम है, न भारत से प्रेम है। चुनाव जीतना एक बात होता है, भ्रम में डाल करके वस्तु स्थिति को स्वीकारना दूसरी बात होती है। मैं सभी प्रबुद्ध लोगों से निवेदन करता हूँ, ये जागरण करें, झारखंड को बचाएं। लेकिन इसकी बात से पूर्व भी जो है चंपाई सोरेन बोल रहे थे, चुनाव के बाद भी चंपाई सोरेन जी बोल रहे हैं। आपके जो टॉप लीडर हैं बीजेपी के, चाहे अर्जुन मुंडा जी हो, मरांडी जी हो, चाहे वो घुसपैठ के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आज आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपका एक अलग अपना इमेज है। लेकिन जो बीजेपी के झारखंड के जो मान्यता प्राप्त लीडर हैं वो इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं झारखंड का कार्यकर्ता था। बंटवारे के पहले मैं सिंहभूम आया जाया करता था, उस सिंहभूम को भी देखा और बदलते हुए झारखंड को भी देखा। झारखंड के कार्यकर्ता, चाहे छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन का सवाल हो, चाहे झारखंड में हो, हर जगह उठाने का काम करते हैं। आपका सुनने और देखने का नजरिया अलग हो सकता है। सर, उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में गब्बर की एंट्री हो गई है और ये पुराने दिन आ गए हैं, वो लाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में आतंक रूपी, अपराध रूपी, जंगल राज रूपी लालू फैमिली, लालू जी की फैमिली गब्बर सिंह की भूमिका में और फिर से एंट्री हो गया। बिहार की जनता और पूरे देश की जनता, झारखंड की जनता ये देखा होगा, जब लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से हटे तो वो एक रैली की, उनका एक्शन अगर आप देखते, हरा गमछा ले करके ऐसे ऐसे इस कदर में कि कोई सचमुच में गब्बर का बेटा कोई सुपर गब्बर बनने की तैयारी कर रहा है। अभी से 19 तारीख को 4-6 दिन पहले रांची में दशहरा है, वहाँ पर सारी बातें हुई है। अब इंडोर तसर के उत्पादन की बात, जैसे मालबरी को प्लांटेशन करते हैं, मालबरी का पेड़ भी बड़ा होता है, तसर में अर्जुन, असान, ये सारे पेड़ साल इनके पत्तों पे होता है। लेकिन मालबरी को दक्षिण भारत में प्रूनिंग करके इंडोर रेयरिंग करते हैं,
हमने भी 19 तारीख को नगरी रांची में जो तसर का केंद्र है वहाँ इंडोर के लिए 1 एकड़ में प्लांटेशन करने के बाद अब उसका एक नया वर्जन शुरू होगा और मैं समझता हूँ कि ये जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में तसर के उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य में ये मुहिम कामयाब। सर झारखंड में संघा कमी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन चेरेबती है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसी पार्टी है आज भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार राज्यों में डे बाय डे बढ़ रहा है। झारखंड में भी आने वाले दिन में स्वरूप दिखेगा। प्रदेश कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे आपके? मैं बिहार से आता हूं, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। यहाँ का बात मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं संगठन के प्रभारी नहीं।